सुन रहे हो तुम? कुछ कहना है आज। उनकी पायल तो खो गई है, इसीलिए शहर में सन्नाटा है। लेकिन अनुपमा की जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं है सन्नाटा, क्योंकि इनकी जिंदगी में तो हमेशा रहता है एंटरटेनमेंट का शोर, क्योंकि आता रहता है इनकी जिंदगी में नया नया ड्रामा। तो कौन सा है ये नया ड्रामा? चलिए लेकर चलते हैं आपको सीधा अनुपमा के पास। अनुपमा अनुज की मोहब्बतें। चुप कर। जब से आई है तब से बड़बड़ 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 किए जा रही है। निकल यहाँ से। नहीं जाऊंगी बा के जाऊंगी जब ताने। तक आप मेरे ससुराल वालों को नहीं बुलाएंगी तब तक नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। ये बेबी शावर बेस्ट होगा। बेस्ट होगा। परिवार का साथ बेस्ट होगा। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आए दिन कोई न कोई नए ड्रामे तो होते ही रहते हैं, लेकिन आज अनुपमा और पूरा परिवार लगा है किंजल की गोद भराई की रस्म की तैयारियों में। भाई देखे तो यहाँ पर भी अनुपमा और अनुज एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं रोमांस करने का। देख लीजिए इनकी ये खट्टी मीठी आशिकी। आपने बात से कुछ कहा क्यों नहीं? पता नहीं। अगर माँ की बात बुरी लगती है तो माँ से जिद करते हैं, उससे झगड़ा करते हैं, उससे लड़ते हैं। ऐसे चुप थोड़ी ना बैठ जाते हैं। हम चुप क्यों बैठ गए? पता नहीं अनु, मैं चुप क्यों रह गया। क्या पता नहीं? अरे मैं क्या बोलता, और मुझे बोलने की जरूरत ही क्या है? मुझे बुरा बनने की जरूरत क्या है? तुम हो ना मेरी वन वुमेन आर्मी। तुम तो लड़ी आई होगी नहीं? हाँ तो और क्या करती? अगर मैं बा के लिए लड़ सकती हूँ तो बा के साथ भी लड़ सकती हूँ। नाइस पॉइंट, इसीलिए मैं बीच में नहीं पड़ा। अरे मुझे पता था तुम लोग लगे रहोगे, लेकिन मैं आराम से चिल करूंगा। तुम माँ बेटी के बीच में मैं क्यों बोलूं? अच्छा। है ना? आराम से। नहीं, मैं कह रही थी कि मैं आज यहाँ रुक जाऊँ। मतलब इतना काम है, कल गोद भराई है और बाहर बच्चे अकेले नहीं कर पाएंगे तो मैं क्या हुआ? पति जी सांपत्ति करके यहाँ राड़ा नहीं करने का क्या? चुपचाप आज रात यहाँ रुकने का और काम करने का। मेरे दिमाग का दही नहीं करने का क्या? अगर मेरा भेजा आउट हो गया ना तो मैं वड़ा पाव के साथ मिर्ची की तरह आपको चबा जाऊंगी। समझ रहे ना पीड़ू? हाँ समझ रहा है कि आज ये अहमदाबाद एक्सप्रेस मुंबई पे आके रुकी है। हाँ। बोले तो अपन सब कुछ समझ रहा है आइटम। हाँ? हाँ। तो वहीं दूसरी तरफ है बा के ताने। असल में बा नहीं चाहती कि किंजल की गोद भराई में अनुपमा के ससुराल वाले आए, लेकिन अनुपमा जिद पर अड़ी है कि गोद भराई की रस्म में पूरा परिवार एक साथ होना चाहिए। ऐसे में अनुपमा का साथ देते हैं बापूजी, जो बा को डांट तो लगाते ही हैं, साथ ही साथ अनुपमा के घर वालों को इस फंक्शन के लिए न्योता भी देते हैं। चुप कर। जब से आई है तब से बड़बड़ 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 किए जा रही है। निकल यहाँ से। नहीं जाऊंगी बा नहीं जाऊंगी। जब तक आप मेरे ससुराल वालों को नहीं बुलाएंगी तब तक नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। तो तू भी कान खोल कर सुन ले, मैं तेरे ससुराल वालों को न्योता नहीं दूंगी। चाहे तू रूठे, माने, गिड़गिड़ाए या धरने पे बैठे, मैं तेरे ससुराल वालों को न्योता नहीं दूंगी। जरूरत भी नहीं है नीला, तू उन्हें नहीं बुलाना चाहती तो न्योता देने की कोई जरूरत नहीं। बापूजी लेकिन मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं तो मैं न्योता दूंगा। बुलाइए ताकि दोनों परिवार के बीच में जो थोड़ी भी तमाशे की जो कमी रह गई है ना वो पूरी हो जाए। तमाशे तो दोनों परिवार में हुए थे, तो दोष सिर्फ एक परिवार को क्यों दे रहे हो? क्योंकि उन्हीं की वजह से हुआ था। ऐसा तो वो भी सोचते हैं। तेरे ससुराल वालों को निमंत्रण भी देना है। चल। पर बापूजी एक बार बा से बात तो कर लीजिए। ठीक है, बुलाइए। उन हाई फाई अमीरों का ये मिडिल क्लास लीला ऐसा स्वागत सत्कार करेगी कि वो लोग जिंदगी भर ये लीला की लीला भूलेंगे नहीं। कॉल न्योता देने के लिए किया है। कल हमारी किंजल बहू की गोद भराई है। आप सब आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। कान्हा जी ने रिश्ते की लकीर तो खींच दी है, हमें बस एक दूसरे के यहाँ जाकर उसे गहरा बनाना है।
लेकिन अब बा ने भी ठान लिया है कि वो अनुपमा के परिवार वालों को सबक सिखा कर ही रहेगी। खैर ये तो जब होगा तब होगा, लेकिन फिलहाल प्रॉब्लम है पैसों की। भाई गोद भराई की रस्म धूमधाम से और खुशियों से हो, इसीलिए सभी घर वाले गोद भराई की रस्म के लिए अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। पाखी, समर, तोशु, अनुपमा और अनुज ने इकट्ठा किए हैं पैसे इस गोद भराई की रस्म के लिए। और देखिए तो जब परिवार एकजुट होता है तो कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है। थोड़े थोड़े करके एक्स्ट्रा डांस क्लासेस लेकर मैंने छोटे मोटे इवेंट्स किए और ये सेव किए थे। अब घर का खर्चा भी आजकल बहुत बढ़ गया है, तो बहुत तो खर्च हो गए। अब जो भी कुछ बचा वो ये रहा, पर मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। सॉरी। ये मेरे रक्षाबंधन और भाई दूज वाले पैसे हैं। अब सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं? ये मेरे हिस्से के, मेरी कमाई के हैं। मैं ज्यादा पैसे दूंगा तो आप लोग लेंगे नहीं, लेकिन जितना मेरी अनु ने दिया है उतना देना तो मेरा भी हक बनता है नहीं, इसलिए बटवा भले ही आधा खाली हो, लेकिन घर हरा भरा होना चाहिए। वैसे तो ये पूरे हो जाएंगे, लेकिन अगर कम पड़ गए तो दिमाग लगाएंगे। बाहर से मंगवाने के बजाय घर में बनाएंगे। सजावट भी वो सस्ते, सुंदर, टिकाऊ और नए तरीके से करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। That's true, मम्मी। अगर पैसे कम है तो क्या हुआ? चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये बेबी शावर बेस्ट होगा। बेस्ट होगा। बेस्ट होगा। तो भाई अब होगी किंजल की गोद भराई की रस्म, जिसमें खुशियां तो है ही, साथ ही साथ होंगे ड्रामे अनलिमिटेड, जो देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।